देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हम लोग अर्धायु पढ़ चुके थे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगता है वो अर्धायु कहलाता। एक क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन परीक्षा में आया हुआ 1 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 3 दिन है और 12 दिन के बाद पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा। अब देखिए, करा 12 दिन के बाद कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, हमने लिख दिया 1 ग्राम रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा मैंने लिख दिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा N0 बराबर 1 ग्राम, ये आपकी किताब में दिया है। 1 ग्राम की अर्धायु 3 दिन है और 12 दिन मतलब 12 दिन की अगर अर्धायु है तो मात्रा पूछ रहा है। तो आप बताइए 12 दिन कुल अर्धायु दिया है और 1 ग्राम की अर्धायु यहां दिया है, तो कुल अर्धायुओं की संख्या आप n निकाल डालिए और कुल अर्धायुओं की संख्या n अगर आप निकालेंगे तो आपको कल बताया था अर्धायुओं की संख्या निकालने के लिए कुल अर्धायु में 12 में 1 दिन की 1 ग्राम की अर्धायु से आप भाग कर दीजिए, 3 से 12 भाग करेंगे 4 आ जाएगा। आप शेष मात्रा पूछ रहा है, शेष मात्रा का सूत्र आपने कल पढ़ा है, n बराबर N0 1/2 और पूरी की पावर n को n0 का मान 1 हो गया, 1/2 हो गया, n का मान 4 हो गया, n बराबर 1/2 की 4 बार गुणा करेंगे 1/16 ग्राम आ जाएगा। 16 से आप भाग भी कर सकते हो। ये पहला मेथड है। एक ट्रिकी मेथड है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है। का 1 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 3 दिन है। एक अर्धायु के बाद आप पढ़े हैं उस आधी रह जाती है, तो आप बताइए 1 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उसकी अर्धायु 3 दिन है, तो आप बताइए यानी 3 दिन के बाद 1 ग्राम की आधी मात्रा शेष रहेगी, यानी 1/2 ग्राम बचेगी। अब इसके बाद अगला 3 दिन के बाद अगले 3 दिन मतलब 6 दिन के बाद जो 6 दिन होगा 1/2 ग्राम का आधा हो जाएगा। 1/2 ग्राम का आधा करोगे तो 1/4 ग्राम हो जाएगा। अगला 3 दिन करो तो 1/4 ग्राम है। 3 दिन का 1 का आधा 1/2 ग्राम। अगला 3 दिन 1/2 का आधा 1/4 ग्राम। अगला 3 दिन अगला 3 का उसमें 6 में जोड़ेंगे यानी आपका 9 दिन हो जाएगा और 9 दिन का 1/4 का आधा करेंगे 1/8 ग्राम हो जाएगा। अब 1/8 ग्राम का आधा करिए 1/8 ग्राम का मतलब आपका अगला 3 दिन यानी आपका टोटल 12 दिन हो जाएगा और 1/8 का आधा हो जाएगा 1/16 ग्राम, यानी 12 दिन के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ की शेष मात्रा जो बचेगी वो 16 ग्राम। आप इस प्रकार से आप लगा सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय स्मॉल टी बराबर 0 पर जो समय स्मॉल टी बराबर 0 देता हो प्रारंभ में स्मॉल टी बराबर 0 पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के 100 नाभिक हैं। प्रारंभ में दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या N0 बराबर 100 नाभिक। ये चीज किताब में आपके दिया गया है, देखिए ये दिया गया है। N0 बराबर कह रहा 1 सेकेंड के बाद नाभिक की संख्या 90 रह जाती है। यहां आप लिखेंगे समय स्मॉल टी बराबर आपका 1 सेकेंड है और 1 सेकंड के बाद नाभिकों की संख्या शेष नाभिकों की संख्या n बराबर 90। नहीं समझ में आएगा तो आप बताएंगे। शुरू में जो दिया रहेगा प्रारंभ में रेडियोएक्टिव पदार्थ की नाभिक 100 है, तो देखिए प्रारंभ में नाभिकों की संख्या 100 है, स्मॉल टी बराबर 1 सेकंड है, तब नाभिकों की शेष संख्या 90 रह जाती है। तो आप एक काम करिए, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल डालिए। आपने एक सूत्र पढ़ा log n/n0 बेस e इज इक्वल देन माइनस लैम्डा टी। अब log को log n की वैल्यू
आप देखिए n की वैल्यू रखेंगे 90, n0 की वैल्यू रखेंगे 100 और ये माइनस लैम्डा t का मान 1 लिख देंगे, क्योंकि t समय t बराबर 1 सेकेंड। ये 0 से 0 आपका कैंसिल होगा, log 9/10 हो जाएगा, बेस e ये माइनस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, माइनस आप उधर भी कर सकते हो, यही छोड़ दीजिए। आगे क्या कह रहा, 2 सेकंड के बाद नाविकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए, माना ऐसे लिखेंगे कि माना 2 सेकंड के बाद, माना समय स्मॉल टी बराबर, ऐसे लिख दो, माना स्मॉल टी बराबर 2 सेकंड के बाद नाविकों की संख्या, नाविकों की संख्या यन बराबर यक्स शेष रह जाती है। ये आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद पुनः इसी फार्मूले में आप मान रखिए, पुनः आपका सूत्र क्या है, log n/n0 बेस e इज इक्वल देन माइनस लैम्डा टी। इसी में वैल्यू रखेंगे, log ऐसे उतारेंगे और इसके बाद आप देखिए 2 सेकंड के बाद निकाल रहे हो, तो 2 सेकंड के बाद शेष मात्रा n का मान x रखोगे, ये नहीं कि n का मान फिर वही उठा के 90 डाल दो। 2 सेकंड के बाद शेष मात्रा x रह जाती है, लेकिन प्रारंभिक n0 तो प्रारंभिक मात्रा है, तो प्रारंभिक मात्रा आपका यहां पे 100 दिया गया है। बेस e लगाइए माइनस लैम्डा और t का मान यहां देखिए 2 सेकंड लिखेंगे। आप log ऐसे उतारेंगे, x बेस 100 बेस e, ये माइनस लैम्डा की वैल्यू यहां रख दीजिए, माइनस लैम्डा की वैल्यू आप लिखेंगे, ये 2 उतार दीजिए गुणे, और ये माइनस लैम्डा की वैल्यू रखेंगे log 9/10 बेस आपका e हो जाएगा। इसके बाद आगे आइए, यहां पे दिखाते हैं आप लोगों को हम, ये log ऐसे उतारेंगे, log x/100 बेस e। log में देखिए नियम है, जो सामने रहता है वो घात बन जाता है। ये log 9/10 बेस e इसके सामने 2 है, तो इसका घात बन जाएगा, और ये log 9/10 होगा और इसकी घात 2 लग जाएगी और बेस e हो जाएगा। अब आपका log बेस e ये कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, x/100 और ये 9 का वर्ग 81 होगा और ये 10 का वर्ग आपका 100 होगा, यानी 100 से 100 कैंसिल, या ऐसा भी कर लो, आपका x बराबर 81/100 और ये 100 भाग है इधर गुणा हो जाएगा, ये 100 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका 81 आ जाएगा। लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद शेष नाविकों की संख्या x बराबर आपका 81 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक रेडियो एक्टिव विघटन में 9 दिनों के बाद क्षयित नाविकों की संख्या 8000 से 1000 हो जाती है। क्षयांक ज्ञात कीजिए। आप बताइए, समय t बराबर 9 दिन दिया है आपको, जो जो दिया पहले लिख लें। समय t बराबर आपका 9 दिन दिया, हमने लिख दिया। कह रहा क्षयित नाविकों की संख्या 8000 से 1000, मतलब प्रारंभ में नाविकों की संख्या, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, प्रारंभ में नाविकों की संख्या n0 बराबर 1000। प्रारंभ में नाविकों की संख्या n0 बराबर 1000। शेष नाविकों की संख्या, यहां आप लिखेंगे शेष नाविकों की संख्या n बराबर आपका है 1000। सॉरी, प्रारंभ में नाविकों की संख्या 8000 है। देखिए नाविकों की संख्या 8000 से 1000 होती है, तो प्रारंभ में नाविकों की संख्या n0 बराबर 8000।
बाद में शेष नाविकों की संख्या आपकी n बराबर 1000 हो जा रही है। अब आप एक काम करिए, ये सूत्र लगाइए, फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला आप लगाओगे? फार्मूला लगा दीजिए, यही नोट करते हैं। चलिए, ये फार्मूला आपका है log n बाई एन जीरो बेस ई इज इक्वल देन माइनस लैम्डा टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा और आपसे एक छायांक पूछ रहा, कैसे आप लगाए? क्योंकि n जीरो दिया है, n दिया है, t दिया है, लैम्डा आपसे पूछ रहा है, आपने ये फार्मूला लगा दिया। चलिए, अब लाख को लाख ऐसे नोट करेंगे, n की वैल्यू आप लिखेंगे 1000, n0 की वैल्यू 8 आप लिखेंगे 8000, यहां बेस e और इक्वल देन माइनस लैम्डा, और ये t का मान आप लिख देंगे 9। इसके बाद आप एक काम करिए, log ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/8 बचेगा, 1/8 बचेगा, और ये बेस ई बचेगा। इसके बाद माइनस लैम्डा गुणे आपका 9 हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बाद जो आपका log 1/8 है उसको हम लिख देंगे 1/2 पूरे की घात 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 का 3 बार गुणा करोगे 1, 2 का 3 बार गुणा करोगे 8 हो जाएगा, और ये बेस ई इज इक्वल देन माइनस लैम्डा गुणे 9 आ जाएगा। अब ये log में ये नियम आप पढ़े हो, घात सामने आ जाएगी, 3 के सामने आएगा 1/2 बेस ई माइनस लैम्डा गुणे 9 आएगा। ये 3 आपका गुणा पक्षांतर कर दीजिए, log 1/2 ये बेस ई और माइनस लैम्डा गुणे 9 ऐसे ही उतारेंगे हम, ये 3 आपका गुणा 3 आपका भाग हो जाएगा, log 1/2 बेस ई और 3 से 9 काट दीजिए तो आपका आ जाएगा -3 लैम्डा आ जाएगा, 3 लैम्डा आएगा। इसको एक काम करिए, आप ये 2 ऊपर लेते जाइए, और जब आप 2 ऊपर ले आएंगे तो हम आपको बताएं 2 ऊपर ले आएंगे तो 2 की घात -1 हो जाएगी, -1 घात सामने आ जाएगा, -log2 बेस ई, और यहां पे आपका आ जाएगा -3 लैम्डा आ जाएगा, 3 लैम्डा, और इसके बाद माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा log2 बेस ई इज इक्वल देन 3 लैम्डा, log2 बेस ई ऐसे उतारिए, और ये आपका 3 गुणा 3 भाग हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा बराबर log2 बेस ई का मान 0.693, और 1 भी आप लिख सकते हैं, और पूरे का बटा 3 आ जाएगा। और इसके बाद इसका हम लोग आंसर लिख देंगे 0.231, लैम्डा बराबर भाग करेंगे 0.231, इतना प्रतिदिन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या छायांक।